नमस्कार, मेरा नाम है रामेश्वर और मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड सब्जेक्ट मैथ क्लास 10th के लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस। तो आज चैप्टर रहने वाला है आपके लिए त्रिकोणमिति, जो कि आप स्क्रीन के पीछे क्वेश्चन देख भी पा रहे होंगे। ऐसे प्रश्न होंगे जिसको हम 1 बाय 1 क्वेश्चनों को कराने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है, तो बताइए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है? ए बी सी डी, 4 ऑप्शनों में से बताइए, है ना। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कुछ हमारे पास सर्वसमताएं होती है ना। तो कुछ हमारे पास क्या होती हैं? सर्वसमताएं। ठीक है भाई, तो सर्वसमताएं पहली होती है, आपने पढ़ी भी होगी शायद, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी होती है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। और तीसरी पढ़ी होगी आपने 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो आपको पूछ रहा है इसमें से कि बताइए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो आप तीसरी वाली सर्वसमता का प्रयोग करके कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये वाला जो 1 है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए? पहला, फर्स्ट, ए ऑप्शन सही है ना। ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन बताइए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 3 अल्फा। तो 3 अल्फा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो बताइए अल्फा की जो वैल्यू होगी इसमें 30 डिग्री आ जाएगी, है ना। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री, है ना। तो आपको क्या पूछा जा रहा है? साइन अल्फा की वैल्यू बताइए, है ना। आपको पूछा जा रहा है साइन अल्फा, तो बताइए साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है भाई? 1/2। ठीक है भाई। ऐसे ही आप दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 साइन 30, इसकी वैल्यू बताइए। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आपको cos 60 की वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। cos 30 की, साइन 60 की और साइन 30 की, है ना भाई। ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? √3/4 माइनस √3/4। √3/4 से √3/4 खत्म, तो कितना आ जाएगा? 0। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है क्या होने वाला है? सी, यानी 0। ठीक है। ऐसे ही आप लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सेक 11 डिग्री अपॉन कोसेक 79 डिग्री, इसका आंसर बताइए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन ए कमेंट आ रहा है, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेक अगर हमारे पास 90 माइनस की थीटा है तो आप उसको लिखेंगे कोसेक थीटा। ठीक है भाई। तो प्रश्न क्या है हमारे पास? सेक 11 डिग्री अपॉन कोसेक 79 डिग्री, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, सेक 11 को लिख सकते हैं सेक 90 माइनस के 79 डिग्री अपॉन नीचे क्या है भाई? नीचे है आपका कोसेक 79 डिग्री, है ना। कोसेक 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी कोसेक, इसकी वैल्यू हो जाएगी कोसेक 79 डिग्री अपॉन नीचे भी उतना ही है कोसेक 79 डिग्री, है ना। इससे ये वाली वैल्यू खत्म, तो आंसर आएगा 1। ऑप्शन नंबर ए सही है ना। कौन सा सही है इसके लिए? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, आप समझ भी पा रहे होंगे। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। बहुत बढ़िया भाई।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कुशेक थीटा माइनस के कोट थीटा का होल स्क्वायर। तो कुशेक को तोड़ेंगे भाई हम साइन के पदों में, तो साइन थीटा हो जाएगा, और कॉट को तोड़ेंगे साइन और कॉस के पदों में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका भैया होल स्क्वायर। तो एलसीएम लेने वाले हैं हम साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब देखो एनआर और डीआर दोनों में होल स्क्वायर है, अलग अलग तोड़ लो इसको, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब जैसे होल स्क्वायर है तो इस वाली वैल्यू को आप कितनी बार लिख सकते हो, 2 बार लिख सकते हैं ना। 1 माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख सकते हैं इसको, है ना। और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, है ना। ठीक है भाई। अब ये ऊपर वाले को हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, ये है 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, ये क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको ट्रीट करें, है ना। एक ब्रैकेट में ए माइनस कॉस थीटा और दूसरे वाले ब्रैकेट में ए प्लस कॉस थीटा, है ना। खत्म। इससे क्या हो जाएगा, ये इससे ये खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे होगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन। ठीक है, आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं बी ऑप्शन, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए आगे बताइए। टेन थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो बताओ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछा है ना। देखो भाई, अगर आपको सबसे पहले टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/3, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मान के चलो आपके पास है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर कितना है 4 और बेस कितना है 3। अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो बेसिकली, है ना। और फिर भी आपको अगर नहीं पता है पाइथागोरस थ्योरम, तो आप कुछ ट्रिपलेटों को भी याद कर सकते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि 3, 4 और ये 5 है ना, तो ये वाली वैल्यू होती है 5, ट्रिपलेट यूज होते हैं ना, ध्यान रखेंगे। तो हमारा हाइपोटेनस कितना हो गया इसके लिए, 5 हो गया, है ना। तो अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो साइन थीटा और कॉस थीटा ये क्या होते हैं, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा होता है हमारे पास आधार यानी बेस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। पी की वैल्यू इसमें कितनी है, परपेंडिकुलर कितना है भाई इसमें 4 है ना, 4, हाइपोटेनस कितना है इसमें 5, इसमें बेस कितना है भाई 3 है, और हाइपोटेनस कितना है 5 है ना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बिल्कुल। इनका एलसीएम लेंगे तो 5, और 4 और 3 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7/5, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसके लिए, सी सही है। ठीक है, दैट्स क्लियर, गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, है ना। इसको भाई ऐसे चेंज कर लो, आपके पास क्वेश्चन है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, है ना। तो इसको चेंज करेंगे आप कॉस 90 माइनस के 42, और इसको चेंज करना ही नहीं है, इसको साइन 42 ही लिखना है ना। तो cos 90 माइनस थीटा होता है आपके पास साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पे 42, और उधर ये है ही है आपका साइन 42, है ना। तो इससे ये खत्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0, है ना। तो कौन सा सही है, 0, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8। अब हमें बताएं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री, इसको करना है आपको, है ना। तो इस वाली वैल्यू को लिख सकते हैं आप लोग 1 प्लस
कोट स्क्वायर 57 डिग्री है ना, क्योंकि हमारी थर्ड वाली क्या होती है, आइडेंटिटी यानी सॉल्यूशन का होती है ना। तो 1 प्लस, अब देखो भाई मैं क्या करूंगा, इस कोट स्क्वायर को चेंज करना है, तो कैसे चेंज करूं भाई मैं इसको, है ना। तो कोट स्क्वायर 57 को लिख सकता हूं मैं, कोट स्क्वायर 90 माइनस 33 कितनी डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 33। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर, कोट 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है भाई ये हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा यानी टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे कितना है 33 डिग्री, माइनस के टेन स्क्वायर 33। तो टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर खत्म। क्वेश्चन कितना हुआ, सॉरी आंसर कितना हुआ 1। ठीक है भाई, आंसर बी, बी इज करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इजी है। ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो हम लिखते हैं इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिखते हैं सेक स्क्वायर ए। इससे ये खत्म, स्क्वायर खत्म, रूट से स्क्वायर खत्म, तो आपके पास बचेगा ओनली सेक ए। इसके लिए ऑप्शन बी। ठीक है भाई, इसके लिए ऑप्शन बी है ना, दैट्स क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास बहुत ही इजी होने वाला है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर पीछे भी कराया था। हमारे पास है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर को तोड़ लेंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, वेरी गुड, माइनस कोट स्क्वायर 80। तो 1 प्लस, अब इसको तोड़ना है आपको किसमें, इसको तोड़ना है टेन स्क्वायर 90 माइनस 80 डिग्री। ठीक है भाई, और माइनस के आपके पास क्या है कोट स्क्वायर 80। 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन 90 माइनस थीटा यानी कोट थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो आप क्या करोगे, स्क्वायर लगाओगे। ठीक है, माइनस के कोट स्क्वायर 80। अब हम क्या करेंगे, इससे ये काट देंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास 1, पीछे जैसा क्वेश्चन है, तो आंसर आएगा इसके लिए 1। ठीक है भाई, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसके लिए, ए, इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ पा रहे हो। हाँ, अब हम देते हैं आपको एक HW क्वेश्चन, जो कि 11th वाला क्वेश्चन रहने वाला है आपका HW। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए HW। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू बच्चों, आगे वाले वीडियो में हम और भी क्वेश्चन कराने वाले हैं और बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।